झामुमो उम्मीदवार सविता महतो ने भरा पर्चा, नामांकन सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कांग्रेस की ओर से भरा पर्चा, भाजपा पर लगाया परिवारवाद का आरोप। ईचागढ़ विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर आज सविता महतो ने नामांकन दाखिल किया। मंगलवार को निवर्तमान विधायक सविता महतो ने अपने समर्थकों संग चांडिल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इसके उपरांत गांगुड़ी फुटबॉल मैदान में एक विशाल नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होकर सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भाजपा सहित एनडीए को जमकर कोसा। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। आज ये हमारा चुनावी दौरे का दूसरा दिन है। भगवान श्री कृष्ण के बंशीधर भवनाथपुर से हमने चुनावी यात्रा प्रारंभ किया है। आज यहाँ तीसरा दिन हम हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के परिवार से हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुधीर महतो जी की धर्मपत्नी सविता महतो जी ने आज विधिवत रूप से फिर से चुनाव में खड़ा होने के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और आप सब लोग इस पर्चे भरने में गवाह बन रहे हैं और इतने सारे लोग मिलकर के आज आप लोगों ने इस पर्चे भराई के कार्यक्रम में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की उपस्थिति ही ये संदेश दे रहा है कि आने वाला चुनाव में सविता महतो के अलावा दूसरा किसी का दाल नहीं गलेगा। नामांकन की जो हमारे पार्टी तीसरी बार हमें ये अवसर मिला है, मैं अभिभावक गुरुजी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस बार ईचागढ़ में फिर एक बार आशीर्वाद लेने के लिए दिए हैं आशीर्वाद, और यहाँ के जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जमशेदपुर पूर्वी में कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार खड़े हैं, वहीं इस बार भाजपा की ओर से पूर्णिमा दास खड़ी हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि भाजपा में जो उम्मीदवार बनाई गई है उसकी एकमात्र योग्यता रघुवर दास की बहू होना है। उन्होंने कहा कि जब लोग रघुवर दास से नहीं मिल पाते थे तो उनकी बहू से कैसे लोग मिल पाएंगे। जिस महिला को यह भी नहीं पता है कि यह जन मुद्दा क्या है, वैसी महिला को टिकट दिया गया है। भाजपा में परिवारवाद का ऐसा स्तर गिरा है कि किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी का बेटा को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मैया योजना को बंद कराने के लिए कई बाधा डाले। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास का कहना है कि अभी हम विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद आम जनता से मिलने की रूपरेखा तय की जाएगी। मुझे यहाँ की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की बन रही है, लगता है। पहले हमको लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार बड़े बड़े लीडर लुइस मरांडी जी ज्वाइन किए, कुणाल जी ज्वाइन किए, मुझे लगता है कि एक तो उन लोगों को भी समझ में आ गया कि जो माहौल है और जनता का जो समस्या का समाधान करना सिर्फ जेएमएम कांग्रेस कर सकती है। मैया स्कीम को देख लीजिए, हर परिवार को 30,000 रुपये मिलेगा कम से कम, एक महिला होगा, 2 तो 60,000 होगा। अब उसी स्कीम को भाजपा रोकने के चक्कर में थे। जमशेदपुर शहर में ओबीसी, एसटी और एससी और के जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार ने जो है आदेश दे दिया बिना खतियान का। सामान्य वर्ग, जो सामान्य जनरल कास्ट के लोग के लिए आर्थिक कमज़ोर सर्टिफिकेट भी सर्वे के आधार पर मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं उस आधार पर जो है जनरल हो या एससी, एसटी, ओबीसी हो, उनको सर्टिफिकेट, नौकरी, कॉलेज में एडमिशन होगी। हमने मानदेय बढ़ा दिया 700 रुपये, और बाद में जो है जब सरकार आएगी तो इस पर फिर से विचार विमर्श की जाएगी। तो हर दृष्टिकोण से सरकार ने पब्लिक के हित में काम किया है।
जी हाँ, मैं हर एक जगह जा रही हूँ। अगर चुनाव में उतरना है तो सभी के पास जाना ज़रूरी है, एक-एक जनता के पास जाना ज़रूरी है। अगर हम जाएँगे नहीं तो हमें प्यार मिलेगा कैसे? हम सबसे पहले हमारे जो प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम आशीर्वाद लिए और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे बड़े प्यार से दिया। और जी हाँ, वो हमें जो है आगे सहयोग भी करेंगे। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी के टिकट बंटवारे को गलत करार देते हुए खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास का नाम होने के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का विरोध किया और सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह का साथ देने की बात कही। बातचीत के दौरान शिवशंकर सिंह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर देश के अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ परिवारवाद पर हमलावर रही है। दूसरी ओर समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनारा कर परिवार से ही ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वाती है जिसका पार्टी या जन सरोकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इसलिए आज मैंने नहीं बल्कि टिकट बंटवारे से आहत जमशेदपुर पूर्वी के सम्मानीय जनता ने यह फैसला लिया है। 23 अक्टूबर को वे अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये बात को लाना चाह रहा हूं कि जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में जो हम लोग का मौलिक जो विषय है कि परिवारवाद का हम लोग बात नहीं करते हैं, उसका यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। हम सभी लोग उसी के विरोध में आज बड़ी दुखी मन से हम सबों ने एक सुनिश्चित किया कि हम सबों के ऐसे जो विषय आया उसके विरोध में हम सभी लोग तय किए कि उनके विरुद्ध में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने भी शुभचिंतक है, कार्यकर्ता गण है, उनका दबाव था कि आप इस विषय को लेकर आगे बढ़े और विरोध में आपको चुनाव लड़ना होगा। हमने आज सुनिश्चित किया कि हमें चुनाव में उनके विरुद्ध जाना है। हमने आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमने चुनाव की जो पहली प्रक्रिया है पर्ची लेने का, हमने आज उसका पर्ची खरीदा है। लगभग 2:30 से पौने 3 बजे के लगभग ये हम लोग ले लिया है और आज इसीलिए हम सभी लोग आपके बीच में ये बताने के लिए आए हुए हैं। मित्रों, हम बहुत ही दुखी मन से ये काम कर रहे हैं। पिछला जो 10 साल 12 साल का जो काल रहा भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का, इतना सुंदर काल रहा कि हम लोग गर्वान्वित महसूस करते थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, अपने वोटरों के बीच में जाके। लेकिन अब किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, किस मुंह से जाएंगे उनको बताने के लिए, अपने वादाओं को वादा खिलाफी करने के लिए। तो इन सब दुखी मन से हम सभी लोग आज आपके सामने आए, अपनी बातों को, पीड़ा को सामने लाए। आप नेता अभिषेक कुमार ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का टिकट लेने गई जमशेदपुर टीम, जिसमें जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार, झारखंड प्रदेश नेता रईस अफरीदी, महानगर उपाध्यक्ष संतोष भगत और जमशेदपुर अल्पसंख्यक सचिव चरणजीत सिंह ने झारखंड प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक, राष्ट्रीय प्रभारी संदीप पाठक और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह से एक हफ्ते की बैठक के बाद भी आम आदमी पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आप नेता अभिषेक कुमार ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभिषेक कुमार ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी और जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे बिंदुओं पर जंग जारी रहेगी, बस पहचान चिन्ह अलग होगा। मैं आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में लड़ने से इनकार कर दिया, तो मैं निर्दलीय पूर्वी विधानसभा 48 से लड़ने के लिए आज फॉर्म लेने आया हूँ। 24 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और पूर्वी में जम करके लड़ेंगे और पूर्वी की जनता के लिए
सदैव खड़े थे, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। फैशन रूट महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है जिसके द्वारा घरों से काम करने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। इस संस्था द्वारा होटल एल्कोर में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। 22 एवं 23 अक्टूबर को यह मेला होटल में सुबह 11 बजे से रात 8:30 तक चलेगा। कोलकाता, जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से कई लोग अपने सामान प्रदर्शित करेंगे। यहाँ दीपावली एवं घरों की सजावट का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। इसमें जमशेदपुर वीमेन क्लब के सहयोग से 2 NGO को भी अपने सामानों की बिक्री के लिए जगह दी गई है। ये फैशन रूट का एग्जीबिशन है। ये 2 दिन के लिए होटल एल्कोर में शुरू हुआ है 22 और 23 अक्टूबर। इसमें घर से काम करने वाली महिलाएं जो घरों से काम करती हैं उन लोग को हम एक मंच देते हैं जो यहाँ पे आके अपने सामानों को प्रदर्शित करती हैं और उसकी बिक्री करती हैं। साथ ही साथ हमने बाहर विमेंस क्लब के सहयोग से 2 NGO को भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया है जिससे उन लोगों की भी मदद हो जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।